से ब्रह्मा की बात होगी, अव्वल नंबर ब्रह्मा की बात होगी 100 साल पूरा होने की, या और ब्रह्मा की बात होगी? अव्वल नंबर ब्रह्मा। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे होते हैं, कब होते हैं? 76 में। क्योंकि 1936-37 में साक्षात्कारों का जो क्लैरिफिकेशन आया, वो क्लैरिफिकेशन व्याख्या के रूप में आया और बीज रूप ज्ञान के रूप में आया, या विस्तार के रूप में आया ज्ञान? है बीज रूप में आया। आदि में भी बीज रूप में ज्ञान का जो बीज पड़ा, व्याख्या के साथ पड़ा। उस समय ब्रह्मा बाबा ने वो व्याख्या, क्योंकि उन्हीं को साक्षात्कार हुआ था प्रैक्टिकल में, उन्होंने पक्का धारण कर लिया कि और भी उसी तरह धारण कर सकते हैं जैसे ब्रह्मा ने धारण किया है। नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने वो बीज रूप में ज्ञान की जो व्याख्या आई, जिसको शास्त्रों में सांख्य कहा जाता है, सांख्य के प्रणेता कपिल मुनि, जिनके नाम से कांपिल्य नगर बसाया गया, माने जाते हैं। सांख्य का अर्थ है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या, सह माने साथ। काहे के साथ व्याख्या? जो बीज रूप ज्ञान था उसको व्याख्या दी विस्तार में, और ब्रह्मा की बुद्धि ने उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा बीज रूप ज्ञान जिससे पहले ब्रह्मा के द्वारा दिया गया, शिव बाबा ने दिया, शिव की आत्मा ने दिया। वो पहले ब्रह्मा की आयु 36 में कितने वर्ष जोड़े जाएं? जो 60 वर्ष की वानप्रस्थी अवस्था 36 की 100 साल हो जाए, है 1900। ये बड़े धीरे धीरे बोलते हैं, कहीं बदनामी ना हो जाए। 1976 में ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं। मुरली में भी बोला, ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा पतित या पावन है? ब्रह्मा को क्या कहेंगे? पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? क्या प्रूफ है? ब्रह्मा कुमारियों के सामने बताना पड़ेगा। कैसे कहेंगे पतित? अरे है? पुरुषार्थ को इन आंखों से देखा जाता है? अरे पतित को दाढ़ी मूछ होती है, और पावन देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है। तो पतितों की निशानी चित्रकारों ने, शास्त्रकारों ने ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ के रूप में दिखाया, और बाबा ने भी 4 चित्रों में ब्रह्मा को दिखाया। तो दाढ़ी मूछ में दिखाया या बिना दाढ़ी मूछ के? है कोई भी ब्रह्मा हो किसी भी नंबर का, वो पतित होगा या पावन होगा? वो ही पतित पुरुषार्थ पूरा होने पर
पतित सो क्या बन जाता है? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। तो पहला पहला जो ब्रह्मा है, परम ब्रह्म, वो सन 76 में 100 साल पूरा हुआ। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में पूरी हो जाती है। कौन से लोक में? मृत्यु लोक में 100 साल खत्म होती है। तो बाद में कौन सा लोक आएगा? हाँ, वही अव्वल नंबर जो ब्रह्मा है, उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा के लिए ये दुनिया पुरानी खत्म हो गई या रह गई? आप मुए मर गई दुनिया। ये दुनिया भी जो 5 तत्वों की देह है तमो प्रधान, वो भी अब नष्ट होने वाली है। देह के जो संबंधी हैं वो भी सब खलास होने वाले। और देह के जो भी पदार्थ हैं, मकान आदि, दुकान वगैरह, वो सब खलास होने वाले। ये देह अपनी देह नहीं, संबंधी अपने संबंधी नहीं है। आज दोस्त हैं, कल दुश्मन बन सकते हैं। आज भी दुश्मन बन सकते हैं, बनते हुए देखे जा रहे हैं। देह के पदार्थ जो आज प्राप्त हैं, महलमाड़ियां, अटारियां, वो भी आज हैं, कल नहीं होंगी। इस दुनिया से भक्ति, ज्ञान और वैराग कहा जाता है। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति मार्ग की इस सारी दुनिया से क्या आ जाता है? वैराग आ जाता है। जिसको ईश्वर का ज्ञान पहले पहले मिलता है, पहले पहचान मिलती है, उसको इस दुनिया से पहले पहले वैराग आएगा या नहीं आएगा? वैराग आता है तो दुनिया से वैराग आएगा तो एक भगवान का बनेगा या किसी और का बनेगा? है एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मृत्युलोक समाप्त हो जाता है। ये फाइनल परीक्षा हुई या नहीं हुई? है? आप मुए मर गई दुनिया। जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना? देह भान में जब तक जीना है तब तक शिव बाबा का जो ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, ब्रह्मा मुख से, उसकी वैल्यू है, उसे जरूर पीना है। तो क्या वो ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से निकला उसे गीता ज्ञान कहेंगे या गीता ज्ञान अमृत कहेंगे? मुरली क्या कहती है? हैं? गीता ज्ञान अमृत कहेंगे। बड़ा पक्का निश्चय बैठा हुआ है। अभी भी कागज की मुरलियां पढ़ते होंगे। क्या कहेंगे? गीता ज्ञान कहेंगे। मुरली में भी बोला, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत जब बन जाता है तो कैसे बनता है? जो ज्ञान का दुग्ध है, जो ब्रह्मा रूपी शेरनी से आता है, वो शेरनी का दूध अमृत तभी बनेगा जब ज्ञान का मंथन बिलोया जाएगा। क्या? जिसके लिए शास्त्रों में प्रसिद्ध है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर।
तुलसीदास क्यों बोला है? विश्व की बादशाही का तिलक रघुवीर माने भगवान, विश्व की बादशाही का तिलक तुलसीदास को देते हैं। कहाँ की बात? संगम युग की बात, कि तुलसीदास वाली आत्मा ने संगम युग में ब्रह्मा के द्वारा जो ईश्वर ने ज्ञान दिया, गीता ज्ञान, उसका मंथन किया, घिसा, और घिस करके जो अमृत निकला, सार निकला, उस सार से भगवान आकर उनका विश्व की बादशाही का तिलक दे देते हैं। तो पहली परीक्षा कब, वो फाइनल परीक्षा कब हुई पूरी, और उसका पहला रिजल्ट किसके लिए निकला है? अरे हमारा सबका ब्राह्मणों का लक्ष्य सन 76 से पहले क्या था? नर से क्या बनना है? नारी से लक्ष्मी बनना है। ये तो लक्ष्य नहीं था कि हम नारायण समान बनेंगे नंबरवार, या लक्ष्मी समान बनेंगे नंबरवार। ये लक्ष्य था क्या? क्या लक्ष्य था? हमको नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो वो फाइनल पेपर और उसका रिजल्ट आउट हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। लेकिन एक जोड़े के लिए हुआ या माला के सभी जोड़ों के लिए हुआ? एक जोड़े के लिए। फिर बाद में बोला कि आत्मा तो जो मनन चिंतन मंथन की दुनिया में रहती है, वो शंकर की आत्मा अव्यक्त वतन में रहने वाली पवित्र आत्मा है या अपवित्र आत्मा है? है आत्मा, शरीर नहीं। आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है। क्यों? क्योंकि गीता में भी बोला है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय और कुछ भी पवित्र नहीं है। क्या? ये नहीं कहा लक्ष्मी के सिवाय कोई पवित्र नहीं है। कहा क्या? कहा ईश्वरीय ज्ञान के सिवाय इस दुनिया में और कुछ भी पवित्र नहीं है। तो ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा तो पवित्र हुई, मनन चिंतन मंथन में रहने वाली। दुनिया उसकी खत्म हो गई, आप मुए दुनिया से मर गई दुनिया। क्या शरीर भी पवित्र बन गया है? शरीर तो पवित्र नहीं बना। तो आत्मा और शरीर, लेकिन शरीर एक होता है या दो है? हर शरीर कितने प्रकार के होते हैं? एक ही होता है। अब ब्रह्मा बाबा के शरीर कितने हुए हैं? दो शरीर हुए, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। तो ज्यादा जानकारी वाला शरीर कौन सा होता है? ज्यादा शक्तिशाली शरीर कौन सा होता है? सूक्ष्म शरीर। तो सन 76 में जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, उस मनुष्य सृष्टि के पिता के लिए ये कहें कि उसका शरीर भी पवित्र हो गया है, या पवित्रता को धारण कर लिया सदा काल के लिए, कहें है? नहीं। क्योंकि राजयोग सीखने वाले हथेली पे हम जमाते हैं क्या? कि प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए
है? प्रैक्टिस कौन सी है? कैसी याद? दो प्रकार की याद है, एक संन्यास योग और एक गृहस्थियों का कर्म योग। तो भगवान आकर के कौन सा योग सिखाते हैं? कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए बाप को याद करना, जिसकी यादगार दुनिया में जितने भी पुराने से पुराने और ज्यादा से ज्यादा मंदिर हैं, शिव के मंदिरों में दिखाई जाती है कि शिव जिस बड़े साकार रूप लिंग में प्रवेश करता है, वो मन बुद्धि से हाथ पांव नाक कान इंद्रियों की याद में है या नहीं है? है? इंद्रियों की याद में नहीं है, न ज्ञान इंद्रियों की याद में है, न कर्म इंद्रियों की याद में। फिर भी उसे किस रूप में दिखाया गया? मंदिर में किस रूप में दिखाया गया? लिंग रूप में दिखाया गया। वो लिंग साकार रूप की यादगार है या निराकार ज्योति बिंदु की यादगार है? साकार रूप की यादगार है। सोमनाथ मंदिर में भी बड़ा शिवलिंग लटका हुआ था बीच में, चुंबकीय पत्थरों के आकर्षण के आधार पर मंदिर में, और उसके बीच में ज्ञान का जो निराकार पुंज है, शिव दिखाया गया हीरे के रूप में। तो वो हीरा किसकी यादगार है और वो लिंग किसकी यादगार है? हीरा निराकार शिव की यादगार है, जिसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह, ऊंचे ते ऊंचा। हिंदू भी मानते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। वो ऊंचे ते ऊंचे हीरे के रूप में दिखाया गया, और हीरा जिसमें बैठा के हुआ दिखाया गया लिंग, वो किसकी यादगार है? साकार मनुष्य की यादगार है। जिस साकार मनुष्य को लिंग रूप में दिखाया गया, क्यों ज्ञानेंद्रिय के रूप में क्यों नहीं दिखाया गया? लिंग रूप में क्यों दिखाया गया? और लिंग रूप में भी जो कर्मेंद्रियां हैं, उनमें सशक्त सबसे ज्यादा पावरफुल, न जीतने योग्य, अत्यंत कठिनाई से जीतने योग्य वो इंद्रिय कौन सी है? जिसकी पूजा सिर्फ भगवान के रूप में की जाती है, और कोई देवता का लिंग नहीं पूजा जाता, अन्य इंद्रियों की पूजा की जाती है। वो लिंग को साकार की यादगार है ना, है? तो शंकर लिंग क्यों नहीं कहा जाता? है? जवाब दो, जोर से बोलो ना। आधा धीरे से बोलो, आधा जोर से बोलो। है? शिव जिस शरीर में आता है उसको आप समान बनाना है। अच्छा, तो 76 में आया कि नहीं आया? है? नहीं है। आप कहते नहीं आया, वो कहते हैं कम आया। अगर आया वो एवर प्योर,
जैसे बच्चा इस संसार में आता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो जो देखे, जो कानों से पड़ोसी भी उआ उआ की आवाज सुने तो क्या कहता है बच्चा आ गया, या ये कहेगा पता नहीं आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो आया सन 76 में या नहीं आया है? नहीं आया, क्योंकि जितने भी संसर्ग संपर्क में आने वाले हैं 76 के बाद, एक भी ऐसा नहीं है जो दिल ठोक के कहे हमें एवरलास्टिंग सदा काल के लिए बाप मिल गया, निराकार शिव। आज निश्चय बुद्धि होते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि मृत्यु हो जाती है। मृत्युलोक में हैं या अमरलोक में बैठे हैं? सारे ही मृत्युलोक में बैठे हैं या अमरलोक में बैठे हैं? मृत्युलोक में बैठे हैं। आज निश्चय बुद्धि रूपी जन्म होता है और कल अनिश्चय आने लगता है। अनिश्चय आते आते बीमार होते होते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि दूसरे को बाप बना लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, त्याग पत्र देकर के भी चले जाते हैं, फारकती। तो मर गए ना, तो मृत्युलोक के वासी हैं। फिर अमरलोक के वासी बनेंगे नंबरवार या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो वो दूसरा रिजल्ट आउट होता है जिसके लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे 40 से 50 वर्ष लेते हो पुरुषार्थी जीवन में, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के। किसके लिए बोला? अव्वल आने वाले, अव्वल नंबर में आने वाले। ठीक है, पांचवें दानर में आने वाले, उनके लिए कहा तुम बच्चे, सिर्फ उन्हीं के लिए कहा। अगर उन्हीं के लिए कहा होता तो 50 वर्ष क्यों जोड़ दिया? माने जो 8 हैं वो 40 से लेकर के 50 वर्ष तक का लंबा 10 साल का समय लेंगे? है नहीं। तो वो टाइम 40 साल का पूरा होता है। हाँ, 76 था बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का? राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, नारायण का प्रत्यक्षता वर्ष। जो मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो सन 76 आता है। तो सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, प्रत्यक्षता रूपी जन्मदिन मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्ष होता है, आत्माओं के बाप का नहीं। आत्मा का बाप कौन है? शिव बाप। जिस निराकार बाप को सभी मनुष्य आत्माएं मानती हैं, विधर्मी भी मानते हैं, स्वधर्मी भी मानते हैं, तो वो निराकार बाप शिव इस सृष्टि पर सभी धर्म वालों के सामने कब प्रत्यक्ष होता है? नंबरवार। और कम से कम कितने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है? तो ये हुआ फाइनल पेपर का दूसरा रिजल्ट।
पहला रिजल्ट 2 का और दूसरा रिजल्ट 8 का, 4 जोड़ों का। ये 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2076 था प्रत्यक्षता वर्ष और 77 था संपूर्णता वर्ष। संपूर्ण बच्चा बाहर आएगा तभी पता चलेगा ये बच्चा है या बच्ची है, या आधा जानवर है आधा मनुष्य है। तो संपूर्ण प्रत्यक्षता वर्ष 2016 या 2017 का अंत है, 2017 का अंत 2018, क्या कहें 18 है। अकेला प्रत्यक्ष होगा या बच्चों के सामने प्रत्यक्ष, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा? है बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है। तो समझ में आ गया? प्रश्न क्या था आपका? हमारा प्रश्न था बाबा जी, क्या हर एक जो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन में फाइनल पेपर का मेरा परसेंटेज क्या होगा वो कैसे जानेंगे? कल पहले की बात की हाँ। और कल पहले के अंत की बात की। तो पहले लक्ष्मी नारायण के लिए कल्प का अंत कब हो गया? 76 में। और 8 के लिए अंत कब होगा? 18 में, 2018 में। और 108 के लिए अंत कब होगा? है 10 साल पूरे होंगे, 50 साल। तो 108 की माला भी तैयार हो जाएगी, पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी राज्याधिकारियों सहित, या अधूरे? पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो सारी दुनिया में जो दूसरे धर्म की राजधानियां हैं उनके राजनेता टक्कर लेना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? कि ऐसे ही विश्व का बादशाह मान लेंगे? है लड़ाई के बाद राजाई मिलती है या बिना लड़ाई के राजाई मिल जाती है? लड़ाई के बाद। तो विश्व का बादशाह प्रत्यक्ष होने के लिए 2028 से लेकर के 2037-38 तक लड़ाई चलती रहेगी और लगभग हर वर्ष एक एक धर्मपिता भी, अपने अपने धर्म का प्रजापिता भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। और उन धर्म पिताओं में से सबसे पहले कौन सा धर्म पिता और उसकी प्रजा मरेगी? इस्लाम धर्म वाले देह अभिमान से पहले झुकेंगे। देह अभिमान से मरेंगे माने बेहद में मर गए या जिंदा रहे? हैं? अरे बेहद में मर गए कि जिंदा हुए? मर गए। पहले पहले बाप के बनेंगे। तो सबसे जास्ती विधर्मियों के बीच, विदेशियों के बीच सबसे जास्ती पावरफुल धर्मपिता और पावरफुल उनके फॉलोअर्स प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे?
होंगे। किन अर्थों में पावरफुल? जितने पावरफुल न हिंदू बने। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं ने ज्यादा बलिदान दिए या मुसलमानों से टक्कर लेने वाले सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए? तो सिख पावरफुल हुए या हिंदू ज्यादा पावरफुल हुए? और वो पावरफुल सिख अभी एडवांस में नहीं आए हैं, जो पक्के सिख हैं अपने धर्म के। क्या सिखों के लिए हिंदुओं में एक मुहावरा बोला जाता है चिढ़ाने के लिए, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। माना सूर्य उगते उगते प्रखर होते होते तीव्र होते होते अभी सर के ऊपर चढ़ करके नहीं बोल रहा है। जब बहुत तीखी रोशनी छोड़ेगा तब आंख खुलेगी तुम्हारी, अभी तुम नहीं मानते हो। तो ये बात कहाँ की है? संगम युग में ये प्रैक्टिकल साबित हुई है। लेकिन सिख मुट्ठी भर और इस्लामी इतनी भारी तादाद है कि क्रिश्चियंस के इस पृथ्वी पर सत्ता धारण करने से पहले हिस्ट्री में ये इस्लामी मुस्लिम ही थे जिन्होंने सारी दुनिया पर लंबे समय तक राज्य किया। तो क्या खास बात थी? कितने बेविचारी होते हुए भी इतने शक्तिशाली कैसे बन गए हिस्ट्री में? देह का प्यार है, देह का प्यार ज्यादा। देह का प्यार करने से शक्तिशाली बनते हैं। संगठन काय से आता है? यूनिटी, प्योरिटी से यूनिटी आती है। उनके मन बुद्धि में एक निराकार बाप के प्रति संगठित रूप में प्योरिटी भरी हुई है। एक धर्म पिता और एक निराकार बाप। इतनी प्योरिटी भरी हुई है कि उस एक के लिए अगर जीवन का भी घात करना पड़े तो भी चूकते नहीं है। आज जो आतंकवादी निकल रहे हैं वो कौन से धर्म से निकल रहे हैं? वो आतंकवादियों में इतनी ताकत है कि धर्म पिता के लिए, अल्लाह मियां के लिए, एक अल्लाह की मान्यता के लिए हथेली पर जान लेकर के तैयार रहते हैं। तो भगवान से ताकत नहीं मिलेगी है? तो वो सबसे पहले मरते हैं प्रैक्टिकल में आए हुए ईश्वर के सामने। इसलिए उनको हिस्ट्री में सबसे जास्ती बलवान दिखाया गया है। और उनका जो पूर्वज है वो भी अष्टदेवों में पहले प्रत्यक्ष होगा या मध्य में या लास्ट में है?
पूर्वज, पूर्वज माने पहले, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाला। इस्लामियों में जो इस्लाम धर्म का फाउंडर है, मूल फाउंडर, वो पहले पहले जन्म लेता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म अन्य धर्मावलंबियों के बीच। फिर नंबर बार अष्टदेव प्रत्यक्ष होते रहते हैं, और अष्टदेव जब प्रत्यक्ष होते हैं तो उस वर्ष का नाम क्या पड़ता है? 18 है। कितने रहे? 8 ही जिंदा बचेंगे, और बाकी सब इस सृष्टि पर मरे हुए दिखाई देंगे। तो अंत फाइनल पेपर का एक ही टाइम पर है या अलग अलग टाइम पर है? आपको जवाब मिला? ओम शांति।